अस्सलाम वालेकुम डॉक्टर्स एंड व्यूवर्स। डॉक्टर हुमा चिश्ती, वाइस प्रेसिडेंट COH पाकिस्तान, अपने चैनल होमियो डॉक्टर हुमा पे आप सबको वेलकम कहती हूँ। आज की वीडियो भी वीडियो ऑन रिक्वेस्ट है और आज हम बात करेंगे एपिस्टेक्सिस के हवाले से, या कॉमन वर्ड्स में जिसे नोज़ ब्लीड कहते हैं, नाक से खून का आना या नक्सीर फूटना। एपिस्टेक्सिस के हवाले से अगर बात की जाए तो इट्स कॉमन मेडिकल प्रॉब्लम। आम तौर पे देखने में आता है, बहुत सारे लोगों के साथ ये कंडीशन जो है वो सामने आती है और एक्चुअली ये डिसऑर्डर ऑफ नोज़ है, यानी नाक का प्रॉब्लम है और डिफरेंट कंडीशंस की वजह से होता है। सेप्टम के करीब स्मॉल एरिया होता है, यानी नेज़ल वेस्टिब्यूल के बिल्कुल म्यूको क्यूबिटस जो उसका जंक्शन होता है उसके पास हमारी नोज़ में छोटी छोटी सी ब्लड वेसल्स होती हैं और नोज़ में से कोई ब्लड वेसल जो होती है अगर बर्स्ट कर जाती है यानी फट जाती है तो क्या होता है कि नोज़ ब्लीड हो जाती है या नाक में से खून आना स्टार्ट हो जाता है। नॉर्मली किसी भी पर्सन के साथ अगर ऐसा हो कि अचानक से उसके नाक में से खून बहने लगे या ब्लड आने लगे तो क्या होता है कि वो खौफज़दा हो जाता है और परेशान हो जाता है। लेकिन अगर फ्रीक्वेंटली ऐसा हो रहा हो, यानी बार बार ये चीज़ होती हो या सीवियर किस्म की ब्लीडिंग हो, आई मीन टू से कि अगर हैवी ब्लीडिंग हो रही है तो डेफिनेटली आपको ENT डॉक्टर्स को चेक करवाना चाहिए या किसी मुस्तनिद होमियो डॉक्टर से रब्ता करना चाहिए। बात कर लेते हैं इसकी कॉजेज़ के हवाले से, लेकिन इससे पहले आपसे रिक्वेस्ट है कि चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, लाइक कीजिए और कमेंट सेक्शन में अपनी राय का इजहार ज़रूर कीजिए। कॉजेज़ के हवाले से बात हो रही थी कि सबसे पहली वजह यह है कि नाक में जो टिश्यूज़ होती हैं यानी नोज़ टिश्यूज़ अगर इरोड हो जाएं, जैसा कि किसी ट्रॉमा या इंजरी की सूरत में होता है कि ये ब्रेक हो जाती हैं और एक्सपोज हो जाती हैं, या फिर नाक के स्ट्रक्चर में कोई एबनॉर्मेलिटी आ जाए जो नोज़ को, यानी कि स्पेशली जो नोज़ का वो एरिया है जहाँ वो टू साइड्स को सेपरेट करता है, वो हिस्से में कोई प्रॉब्लम आ जाए तो भी एपिस्टेक्सिस हो सकती है। इसके अलावा किसी इन्फ्लामेटरी डिज़ीज़ की वजह से हो सकता है। हाई ब्लड प्रेशर भी इसकी एक वजह हो सकता है। किसी पर्सन में विटामिन K की अगर डेफिशिएंसी हो यानी कमी हो तो भी ऐसा होता है। ये ट्यूमर्स भी इसकी वजह बनती हैं। और अगर आर्टरीज़ जो हैं उनमें हार्डनिंग हो जाए, वो हार्ड हो जाएं तो भी ऐसा होता है। या फिर स्पेसिफिक ब्लड या ब्लड वेसल्स का कोई डिसऑर्डर हो, जैसा कि हेरिडिटरी हेमरेजेस होते हैं, यानी कि विरासती तौर पे कोई मसला हो, तो बहुत सारी इसकी वजूहात हो सकती हैं। इसके अलावा वूपिंग कफ के दौरान ऐसा होता है, यानी काली खांसी के दौरान भी ऐसा हो सकता है। या फिर सिरोसिस ऑफ लिवर में भी सम टाइम ऐसा होता है, यानी जिगर जब सिकुड़ जाता है तो ऐसी कंडीशन में भी सम टाइम एपिस्टेक्सिस हो जाती है। इसके अलावा क्रॉनिक नेफ्राइटिस में ऐसा हो जाता है। मिट्रल स्टीनोसिस में भी ऐसा होता है, यानी हार्ट का एक प्रॉब्लम है जो वाल्व से रिलेटेड है। इसके अलावा वायलेंट एक्सर्शन अगर हो गई हो, बहुत ज़्यादा शदीद किस्म की किसी ने मशक्क़त की है, उससे भी ऐसा सम टाइम हो जाता है। सबसे बड़ी बात हम मोस्टली देखते हैं कि ये गर्मियों के मौसम में होता है, लेकिन ये कि ऐसा नहीं है। बहुत ज़्यादा गर्मी या सर्दी से भी ऐसा हो जाता है कि नोज़ ब्लीड हो जाती है। या फिर क्या होता है कि गर्दन या सर का जो हिस्सा है इसमें वीनस कंजेशन आ जाए, यानी वेन्स में जो है बहुत ज़्यादा ब्लड ज़्यादा हो जाए, तो वहाँ पर भी ऐसा प्रॉब्लम बन जाता है जो कि अक्सर हाई ब्लड प्रेशर के पेशेंट्स के साथ हो जाता है। इसके अलावा ब्लीडिंग डिजीज़ या ल्यूकेमिया की वजह से भी सम टाइम ऐसा होता है। जान लेते हैं इसकी टाइप्स के हवाले से। इसकी 2 टाइप्स हैं, एंटीरियर एंड पोस्टीरियर। नाम से ही देखें पता चल रहा है कि एंटीरियर का मतलब होता है सामने वाला हिस्सा यानी फ्रंट। तो अगर नाक के फ्रंट साइड पे ऐसा प्रॉब्लम हो तो इसको कहा जाता है एंटीरियर नोज़ ब्लीड या एंटीरियर एपिस्टेक्सिस। जबकि पोस्टीरियर हिस्से पे यानी नाक के बैक साइड पे अगर ऐसा हो, और स्पेशली जो ऐसी ब्लीडिंग होती है वो हैवी भी होती है और कंट्रोल करना भी उससे मुश्किल होता है, तो इसको पोस्टीरियर एपिस्टेक्सिस कहते हैं। बहुत सी वजूहात के साथ समटाइम ऐसा होता है कि एयरवेज़ की ऑब्स्ट्रक्शन अगर हो जाए तो भी ऐसा होता है कि एपिस्टेक्सिस हो जाती है। हम बात कर लेते हैं इसके सिम्टम्स के हवाले से कि अगर कोई पेशेंट आपके पास आता है तो कौन सी सिम्टम्स आप देखते हैं तो आपको पता चलता है कि इसको
नक्सीर है या नोज़ ब्लीड है या एपिस्टेक्सिस कह लीजिए। वैसे तो देखते ही पता चल जाता है जब नाक से खून आ रहा होता है। मोस्टली ब्लड जो है वो सिंगल नोस्ट्रिल से आता है, यानी एक नथने से बाहर आता है, जबकि जब हैवी ब्लीडिंग हो और ये ब्लीडिंग ज़्यादा हो तो ये फिर सेकंड नोस्ट्रिल में से भी बाहर आने लगता है। और समटाइम क्या होता है, ये गले की तरफ भी जाने लगता है और स्टमक में भी चला जाता है। अगर ऐसा हो जाए कि ब्लड स्टमक में भी चला जाए तो पेशेंट ब्लड की वमिट करता है, यानी उसे खून की कै आ सकती है या आ जाती है। और जिन केसेस में ब्लीडिंग हाई हो तो फिर क्या होता है कि वीकनेस ज़्यादा फील करता है पेशेंट, और आपके पास जिस कंडीशन में वो आता है वो सर चकराते हुए की कंडीशन बताता है या फेंट भी हो जाता है समटाइम, यानी बेहोशी का आलम भी हो सकता है। देखना ये होता है कि ये बार बार है या कभी कभी, या माइल्ड है या सीवियर, ये चीज़ें नोट करनी होती है हमने डायग्नोसिस में। अब बात कर लेते हैं इसके ट्रीटमेंट के हवाले से। अगर किसी को एपिस्टेक्सिस हो गई है यानी नक्सीर फूट गई है तो क्या करेंगे, उसके नोस्ट्रल्स पर मैनुअली आप प्रेशर देंगे, यानी उसके नथनों को पकड़ेंगे प्रेशर देकर और फिंगर्स के दरमियान में रखेंगे और 5 से 30 मिनट तक इसको दबाएंगे। ये फ्रीक्वेंटली बार बार करेंगे आप मुख्तलिफ वक्फ़ों के साथ, और सर को थोड़ा सा ऊंचा रखेंगे, मगर याद रखिए कि ज़्यादा पीछे की तरफ इसको बैकवर्ड लटकाना नहीं है ताकि ब्लड मुंह से होता हुआ स्टमक में ना चला जाए। एलोपैथिक डॉक्टर ज़्यादातर कैटराइजेशन करते हैं इसको कंट्रोल करने के लिए। होम्यो मेडिसिन के हवाले से बात करने से पहले आपको ये बताती चलूँ कि 60% लोगों को ज़िंदगी में एक दफ़ा तो एपिस्टेक्सिस होती है, यानी ज़िंदगी में एक दफ़ा तो वो नक्सीर का सामना करते हैं। और ऐसा है कि 10% लोग इनमें से ऐसे होते हैं कि जिन्हें सीवियर किस्म की एपिस्टेक्सिस हो जाती है। तो प्रिवेंशन के हवाले से अगर बात की जाए तो पेशेंट को रिलैक्स होना चाहिए और फ़ौरी तौर पे उसे रिलैक्स करें। अगर किसी को नोज़ ब्लीड हो गया है उसको सीधा बिठाइए, उसका सर थोड़ा सा ऊंचा रखिए और उसके सर पे कोल्ड वाटरिंग करें, यानी ठंडा पानी डालें। बात कर लेते हैं अपनी होम्यो मेडिसिन के हवाले से कि ये कितना अच्छा रोल प्ले करती हैं और कैसे क्योर कर देती हैं। हमारी मोथी मेडिसिन इस सिलसिले में बहुत ज़्यादा फेमस है, जिसमें फॉस्फोरस और फेरमफॉस का बहुत ज़्यादा नाम आता है। स्लाइटली सा आपको अकॉर्डिंग टू साइन एंड सिम्टम बताती चलूँ कि आर्निका बहुत अच्छा काम करती है कि अगर किसी चोट लगने की वजह से नक्सीर फूट गई हो तो वहाँ पर आप यूज़ करेंगे, फ़ौरी तौर पे आराम आएगा। इसी तरह अमोनियम कार्ब हमारी मेडिसन है कि पेशेंट फेस वॉश करता है, जब मुँह धोता है तो उसको एपिस्टेक्सिस हो जाती है। और अगर किसी फ़ीमेल्स में ये पीरियड्स के रुक जाने के बाद अगर नोज़ ब्लीड्स हो जाए तो फॉस्फोरस यूज़ करते हैं। प्रोफ्यूज़ ब्लीडिंग में एपिकॉक बहुत अच्छा काम करती है। अगर रिकरेंसी हो यानी बार बार ऐसा होता हो, चाइना बहुत अच्छा काम करती है। अब आर्सेनिक को यूज़ करवा सकते हैं, मर्कसॉल बहुत ज़बरदस्त है, रेस्टॉक्स, थिलेस्पी हमारी बहुत अच्छी मेडिसिन है, क्रूकस है, बोविस्टा, मिलीफोलियम बहुत ज़बरदस्त काम करती है, फ़ौरी तौर पर रोकती है ब्लीडिंग को। ट्रिलियम बहुत अच्छी मेडिसिन है हमारी, और ऑरम ट्रिफ्लियम हमारी मेडिसिन है जो यूज़ होती है। ज़्यादातर गले के मसाइल में से याद किया जाता है, लेकिन अगर नाक को पिकिंग करने की वजह से जैसे बच्चे अक्सर उंगली डाल देते हैं और इसकी वजह से अगर ज़ख्मी हो जाए और नक्सीर फूट जाए तो ऑरम ट्रिफ्लियम यूज़ करवा सकते हैं आप। आज के लिए इतना ही। किसी नेक्स्ट टॉपिक तक के लिए इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।